तो ये मैं आपको अब दूसरी जगह ले चल रहा हूँ। लोकल ट्रेन में आपको न्यूज़ 24 लाया है। ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है कि आम लोग क्या सोचते हैं। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 152 सीटों पर चुनाव होना है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। और क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार हिंदू मुसलमान पर लड़ा जा रहा है, या फिर विकास मुद्दे हैं, या फिर लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी के 2021 के चुनाव और 2026 के इस चुनावी पैटर्न में क्या अंतर है? कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलता हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। आम लोगों के बीच में हूँ, वर्धमान और बोलपुर के बीच में, आम लोगों के बीच में। आप कहाँ से हैं? हम जमशेदपुर से, झारखंड। और आप? वर्धमान। और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? बहरामपुर। हाँ, बहरामपुर। हाँ, बहरामपुर। और आप कहाँ से दादा? मैं आसाम से। आसाम से। यहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं शियालदह जा रहा हूँ। तो बताइए, हम लोग तो दिल्ली से हैं, ये जानने के लिए कि आपके यहाँ चुनाव है, तो कैसा सरकार का कामकाज है? सरकार का देखिए, जनगण हो वही तो बोलेगा, हम लोग क्या बोलेगा? देखिए हम लोग तो अरे आम जन ही तो बोलेगा। हाँ? सरकार तो ठीक नहीं है हम लोग का, जो ममता बंदोपाध्याय। नहीं क्या गड़बड़ है? गड़बड़ का ऐसे ही 1500-1600 रुपया देता है, कोई नौकरी आदमी को नहीं मिलता है। बंगाल का ज़्यादा आदमी बाहर में काम करता है। अभी बाहर में काम किया? नहीं, हम अपना काम करते हैं। अपना अच्छा, तो 15 साल से ठीक काम नहीं कर रही है? नहीं। और ये केंद्र में मोदी सरकार का और ठीक है, वो ठीक है? हाँ, मोदी जी ठीक है, काम कर रहा है। आसाम में बोलिए, बिहार में जहाँ जहाँ है कोई झमेला नहीं है। बंगाल में इतना झमेला है प्रशासन का, पुलिस का। हम लोग के लिए तो बहुत परेशान करता है, गाड़ी वालों के लिए। इस बार सरकार बदलेगी? हाँ, बदल जाएगी। सरकार बदलना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए। क्यों? बंगाल सरकार बहुत सही नहीं है। हम लोग तो ट्रक लेकर आते हैं झारखंड से, बंगाल पुलिस इतना परेशान करते हैं, जगह जगह पे बैरियर लगे, चेक पोस्ट के नाम पर वसूली। तो ट्रक वाला परेशानी है, टोटो वाला परेशानी है, ऑटो वाला परेशानी है, एकदम परेशान है। अभी जो भी आपका भाजपा शासित स्टेट है, वहाँ इतना दिक्कत नहीं करते हैं, वहाँ का प्रशासन सही है। लेकिन बंगाल में बहुत गड़बड़ है। जब आप सफ़र करेंगे सड़कों से, और अगर आपका बंगाल के बाहर का नंबर है, और अगर आप सड़क के जरिए आ रहे हैं, या फिर आपका कारोबारी ट्रक है, तो यहाँ बंगाल के प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल है। और जो कटमनी बार बार कहा जाता है बंगाल की सरकार को लेकर के, इसका सबसे बड़ा, आप NH पर चले जाएं, आप म्यूनिसिपैलिटी में जो टोटो चलाते हैं, तो उन लोगों ने शिकायत जरूर दर्ज कराई है। आप कहाँ से? सर मैं बांग्ला भाषा ही बोली। आमी बांग्ला बुझे, अगर हिंदी में बात कर सको आप थोड़ा बहुत तो। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं दक्षिण दिनाजपुर। अच्छा, दिनाजपुर से। आप क्या भी वोटर नाम बहुत सारे कटे हैं? हाँ ये सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत तरुणी दास। तो क्या है आपके दिनाजपुर का माहौल, बताइए। दिनाजपुर का माहौल बहुत बढ़िया है, वहाँ पर बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? सुकांत मजूमदार के इलाका है। हाँ। तो ये दीदी न चल रहे? नहीं दीदी नहीं चलेगा। क्यों? वो बहुत करप्शन करा। वो जो चक्री है, नकली वो तो नहीं देती है। उत्तर बंगाल में 54 विधानसभा की सीटें हैं। 2021 में 54 में से 34 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार कहा जा रहा है कि उत्तर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ेंगी। उसकी कई सारी वजह हैं, लेकिन जो दिनाजपुर आप लोगों का घर है, नहीं आप क्यों मुँह? मैडम आपका क्या नाम है? इंटरेस्ट ना। इंटरेस्ट नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि दीदी महिलाओं के लिए कैसा काम कर रही है। लक्की भंडार की चर्चा पूरे देश में है, तो हम लोग पूछ रहे हैं कि कैसा सरकार रहा 15 साल आपके? আমার পছন্দ না। আমার পছন্দ না। আমার পছন্দ না दीदी के। अच्छा, दीदी पसंद नहीं है? पसंद कौन है आपको? कोई नहीं। वोट तो देती, वोटर लिस्ट में नाम है ना? हाँ है। तो आपके घर में भी लोग किसी को नहीं पसंद करते हैं? किसी को तो पसंद करते हैं, हम इंटरेस्ट नहीं है किसी पे। और आपके घर में ज्यादा किसको पसंद करते हैं? हमारे पापा तो CPM करते, तो अब तो थोड़ा कभी बीजेपी कभी
तृणमूल ये सब। आप कहाँ से दादा? बंगाल से। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? दक्षिण दिनाजपुर। दिनाजपुर वाले हैं। हाँ दिनाजपुर वाले हैं। दिनाजपुर में कौन भारी है? आप क्या बोलूँ, ममता तो भारी है ही। ठीक है, हम लोगों का दक्षिण दिनाजपुर में आप बोल नहीं सकते हैं। अब ममता आएगा या कोई और आएगा। बीजेपी का कैसा है रुझान? उधर तो कहते हैं कि नॉर्थ बंगाल में दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, रायगंज, उन इलाकों में बीजेपी ने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था। लोकसभा की सीट भी बीजेपी जीती थी। तो ममता बनर्जी के खिलाफ नाराजगी है या उसके काम को भी लोग बात करते हैं? आपके बगल में आपके परिवार? हमारा बगल में तो ममता ही बोल रहा है, ममता ही बोल रहा है, ममता ही आएगा। अब चुनाव के बाद देखा जाएगा फिर क्या हो रहा है। शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं आपको इसीलिए आम लोगों के बीच में आया हूँ। कोई उत्तर दिनाजपुर से हैं, कोई दक्षिण दिनाजपुर से हैं, कोई दूसरे ज़िले से हैं, कोई बर्धमान से हैं। और पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार, ये कहना मुश्किल है। 15 साल से ममता बनर्जी लगातार चुनावी जीत रही है। 215 सीट 2021 के विधानसभा चुनाव में था। उसके पहले उनके पास 209 या 208 सीट था। उसके पहले 186 सीट था। तो लगातार 3 बार से तृणमूल कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या बढ़ा रही है। लेकिन 19 को छोड़कर जिस तरीके से हाल के दिनों भारतीय जनता पार्टी ने खासकर नॉर्थ बंगाल के 54 सीटों पर अपने दबदबे को बढ़ाने की कोशिश की है, उसका एक जीता जाता आपको सामने वोटरों से आपको बात करवा रहा हूँ। कुछ और जगहों पर ले चलता हूँ। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है पश्चिम बंगाल में इस बार, किसके पक्ष में हवा, और अगर हवा है तो क्यों है, और किसके खिलाफ में हवा है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने 2021 के प्रदर्शन को बरकरार रखेगी या उससे आगे बढ़ाएगी, या फिर उसे 5 साल में पार्टी बदलना चाहिए। जैसे केरल में होता है, वो वहाँ पर बढ़िया होता है। यहाँ तो कभी 34 साल, कभी 15 साल। ये क्या, ये मतलब क्या बोलूँ है कि नहीं? 5 साल में बदलना चाहिए कि नहीं? तो फिर मतलब काम हो या ना। तो इस बार बदलेगा सरकार, ये बताओ ना। देखते हैं अब ये कैसे बोलेंगे। 34 साल अभी तो बोले हैं, अब 34 साल रह रहा है, कोई 20 साल रह रहा है, कोई 40 साल रह रहा है कि नहीं? बदलना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उन्नयन नहीं होगा। हर 5 साल में जैसे कर रहा है दूसरे देश में, वैसे ही होना चाहिए यहाँ पर भी, बंगाल में भी। बिहार में 20 साल से एक ही सरकार है नीतीश कुमार की। मध्य प्रदेश में एक ही 5 साल करके तो ना बदलाव आएगा ना देश का, तो ना उन्नयन होगा ना। चलो ओके, तो मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ।